दोस्तों, आपकी जो एक बड़ी डिमांड थी, कई देर से आप मुझे अलग अलग तरीके से मैसेजेस कर रहे थे कि मैं जो है यूके का ग्रूमिंग गैंग जो एक स्कैंडल है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं और उसके बारे में बात करूं। तो मैं वेट इसलिए कर रहा था कि मैं चाहता था कि एक अच्छे तरीके से रिसर्च करके, लोगों से बात करके और फैक्ट इकट्ठे करके मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊं। तो लीजिए, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये ग्रूमिंग गैंग है क्या, कैसे ये ऑपरेट करता था और क्यों अभी इस समय 2025 में भी ये यूके में एक तरह से एक सेंसिटिव मैटर बन गया है। पूरा शोर मचा हुआ है यूके में इस गैंग के बारे में। और अमेरिका से इलोन मस्क जो हैं वो भी इस जंग में कूद पड़े हैं। क्या उनका फ़ायदा है, क्यों वो ये ग्रूमिंग गैंग की बात कर रहे हैं, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो आपको एंड में मैं गारंटी देता हूँ कि आप समझ जाओगे कि ये चक्कर है क्या सारा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से कि ये शुरू कब हुआ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जानने के लिए कि ग्रूमिंग गैंग है कौन और कैसे ये ऑपरेट करते थे। दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ। ग्रूमिंग गैंग जो होते हैं वो एक तरह से जैसे माफिया काम करता है, वो ऐसे काम करते हैं कि वो जो यंग वनरेबल लड़कियां होती हैं उनको स्टार्टिंग से ही, जैसे आप मान लो कि वो अभी छोटे स्कूलों में ही होती हैं, उनकी एज जो है वो 10-11 साल से लेके 15-16 साल तक हो सकती है। ये उनको टारगेट करते थे। और टारगेट कैसे करते थे, जो ग्रूमिंग का वर्ड जो यूज़ होता है ये उनसे पहले दोस्ती बढ़ाते थे, जैसे हेलो हाय की बच्चों के साथ। आपको पता ही है कि ये वाली जो एज होती है इसमें माइंड जो होता है वो कितना एक तरह से फ्रेश होता है। उसको बच्चा ही होता है, उसको भले बुरे की पहचान नहीं होती कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है क्या नहीं। और ज़्यादातर ये जो गैंग होता था ये ऑपरेट करता था स्कूलों के बाहर। जो लड़कियां जब स्कूल से घरों को जाती थीं उनको ये टारगेट करते थे। जो फॉस्टर होम्स हैं उन पे ये टारगेट करते थे। फॉस्टर होम, दोस्तों मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, ये वो बच्चे होते हैं जिनका ट्रबल्ड पास्ट होता है, जहाँ जिसके माँ बाप की बनी नहीं होती। तो वो बच्चे कुछ भी तरीके से आप लगा सकते हो कि वो ड्रग एडिक्ट होते हैं, अब्यूसिव पेरेंट्स होते हैं। तो क्या करती है सरकार यूके की कि उनको घरों में भेज देती है जहां पर एक दूसरे जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं, जो उनके रियल माँ बाप नहीं होते लेकिन उनकी वो लुक आफ्टर करते हैं। और सरकार उनके बदले में उनको पैसे देती है, इनकी जो खर्चा होता है वो देती है। तो कई बार एक फॉस्टर घर में 4-4, 5-5 कई बच्चे जो हैं वो रहते हैं एक ही छत के नीचे। तो ये होता है फॉस्टर। तो ये फॉस्टर जो घरों के बच्चे होते थे उनको भी टारगेट करते थे। ये करने का मतलब था कि वो बच्चा ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रेस होता है और उसकी एज ऐसी होती है, उसका बचपन जो होता है वो अच्छा नहीं गुजरा होता। जहाँ स्कूलों में वो बच्चे जो आर्थिक तौर से उनकी फैमिली जो थी वो स्ट्रगल कर रही होती थी, जहाँ वो उनके घरों के हालात अच्छे नहीं होते थे, तो ये गैंग ऐसे पिक करता था उन लड़कियों को, ख़ास तौर पे जो वाइट इंग्लिश गर्ल्स होती थी, जो ब्रिटिश लड़कियाँ होती थी, ज़्यादातर ये उनको पिक करते थे। और ये बच्चों के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाते थे, उनको गिफ्ट्स देते थे महंगे महंगे, और उनको ऐसा फील करवाते थे कि देखो हम आपको मानते हैं कि आप स्पेशल चाइल्ड हो, आप बड़ी अच्छी लड़की हो। ऐसे करके उनको ग्रूम करते थे, इसीलिए इनको ग्रूमिंग गैंग बोला जाता था। और इसके बाद वो धीरे धीरे इनको बोलते थे कि हमें तुमसे प्यार हो गया, आप मुझे हमारी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और उनको बहुत केसों में उनको नशे में लगाया जाता था। कोई बात नहीं, एक ड्रिंक ट्राई करो, कोई बात नहीं होता। महंगे महंगे गिफ्ट, फोन्स। आपको पता है इस एज में अगर बच्चे को इतनी अटेंशन मिलती है, वो भी जिसके बैकग्राउंड ऐसी हो, तो वो बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे लिए सही क्या है या नहीं। इसी चीज़ का ये गैंग फ़ायदा उठाते थे। और इसमें जो ज़्यादा जो संख्या थी जिसमें ये गैंग के मेंबर थे वो पाकिस्तानी ओरिजिन के बंदे होते थे जो इस गैंग को ऑपरेट करते थे। इसको ग्रूमिंग गैंग यूके में बोला जाता था कि ये बच्चों को ग्रूम करके उनके साथ ये शारीरिक संबंध बनाते थे बाद में। और
आगे अपने दोस्तों तक को ये बेचते थे, जहाँ उनका एक तरह से सौदा करते थे। ये आगे के आगे उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरह बच्चों को यूज़ करते थे। और अगर ये बच्चे मान लो कोई आवाज़ उठाता तो उसको बाकायदा से मारते पीटते थे। उनकी वीडियोस बना के उनको बताते थे कि अगर आपने बाहर जाके अपने माँ बाप को किसी को ये बात बताई तो हम आपकी वीडियोस लीक कर देंगे, हम आपके परिवार में जो आपके सदस्य हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और उनको धमकी दे के, उनको ब्लैकमेल करके, उनसे नशा बिकवाने से लेके उनके बॉडी को यूज़ करने से लेके हर तरीके का ये काम उन यंग बच्चों से करवाते थे। तो ये तो है ग्रूमिंग गैंग का मतलब, और कैसे ये ऑपरेट करते थे और कैसे ये लड़कियों को फंसाते थे। ये तो था ग्रूमिंग गैंग का सारा सिस्टम। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये शुरू कब हुआ और कैसे लोगों को इनका पता लगना शुरू हुआ। इस ग्रूमिंग गैंग की शुरुआत दोस्तों 1990 लास्ट में होती है और 2010 में ये हाईलाइटेड होना शुरू हो गया था। तो इसमें जो आपको समझाने के लिए दो मैं आपको एक केस स्टडी बता देता हूँ, जहाँ दो इंसिडेंट ऐसे हुए जिसकी वजह से ये पूरा वायरल हो गया ये सारा ग्रूमिंग गैंग। तो केसेस तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं आपको दो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ लग जाएगी कि कितने बड़ा स्केल था और कैसे ये काम सारा हुआ। पहला जो केस है दोस्तों, ये है साउथ यॉर्कशायर में एक यूके में जगह है रॉदरम। वहाँ पर ये केस जो था हाईलाइटेड ज़्यादा हुआ, जिसमें रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 1400 लड़कियों का रिपोर्ट सामने आई कि उनके साथ ऐसा ही ग्रूमिंग गैंग्स ने उनको यूज़ किया। उनको पहले जब वो यंग एज में थी उनको फंसा लिया गिफ्ट्स दे के, फिर उनके साथ गलत काम किए और आगे के आगे उनको बेचते रहे और उनको ब्लैकमेल करते रहे। ऐसा 1400 लड़कियों ने जो कंप्लेन थी उनकी की गई। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा था, इतना बड़ा काम यूके में हो रहा था और इनके खुद के बच्चों के साथ हो रहा था, ये इन्होंने रोका क्यों नहीं? तो आपको मैं मेन, क्योंकि ये एक बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है, बड़ा एक मैं इसको चाहूँ तो 2-3 घंटे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारा क्यों नहीं इन्होंने इसको रोका। क्योंकि जो 90% लोग थे जो इस गैंग्स में थे, जो ग्रूमिंग गैंग जो बच्चों को अब्यूज़ करते थे, वो एक ही कम्युनिटी के साथ उनका ताल्लुक था, वो थी पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो जो वहाँ के जो लोकल थे, आप मान लो कि अथॉरिटीज़ थी छोटे से टाउन की, वो इसलिए उन्होंने इतना बड़ा हाथ नहीं डाला और इतने लोगों को सजाएं नहीं दे पाए, क्योंकि वो ये सोचते थे कि कहीं यहाँ पर रेशल दंगे ना फैल जाएं, कि लोग ये ना कहें कि ये पुलिस वाले क्योंकि ये इस कंट्री के हैं तो ये दूसरी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर 90% बंदे पाकिस्तानी ओरिजिन है तो अगर वो उनको पकड़ेंगे तो पुलिस वालों को ये लगता था, जो कि बिल्कुल गलत था। मैं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बड़ी एक अथॉरिटीज़ का एक समझ लो कि नाकामी है कि उनको हाथ डालना चाहिए था। लेकिन उन दिनों में जब गैंग एक्टिवेट था इस जगह में, इन्होंने हाथ नहीं डाला कि ताकि दंगे ना हो जाएं या कुछ ऐसा माहौल ना बिगड़ जाए। इसकी वजह से ये जो था गैंग और ज़्यादा एक्टिव होता रहा और यूके में कई सैकड़ों जगहों पर ये ऐसे ही ऑपरेट करता था। बाकायदा इनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ था कि कैसे हमने लड़कियों को अब्यूज़ करना है। कुछ केसों में लड़कियों ने आगे जाके पुलिस को कंप्लेंट की और उनकी पहले तो उनकी कंप्लेंट्स को वो रफा दफा कर देते थे, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। जिन लड़कियों को कंप्लेंट पर वो असर भी करते थे तो ये ज़्यादा उसको फोर्सफुली जस्टिस नहीं दिला पाते थे। क्यों? क्योंकि वही रीज़न कि इनको लगता था कि कहीं ये ना हो कि हम एक कम्युनिटी को टारगेट कर दें। ये अभी तक एक मिस्ट्री है कि क्यों नहीं यार करा आपने, अगर वो बच्चों के साथ ऐसा कर रहे थे। जब काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा वहाँ उस एरिया में, तो एक न्यूज़ चैनल ने डिटेल जो थी इन्वेस्टिगेशन इस पे की और यहाँ तक कि वहाँ की लोकल पुलिस को आके कैमरों में ये भी बताना पड़ा कि हम ये मानते हैं कि ये हमारी नाकामी है। और इसमें काफ़ी जो थी हज़ारों लड़कियाँ जो थी इसमें इन्वॉल्व थी और उसके पीछे जो थे ज़्यादातर एशियन बंदे जो थे वो इन्वॉल्व थे। ये पुलिस ने खुद माना है उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी यूके में तहलका मचा उस समय।
जब ये रिपोर्ट शाया हुई। और फिर भी आप समझ लो कि कुछ ज़्यादा इतना हलचल नहीं हुई, एक दो बंदे पकड़े ऐसे, चलो जी कोई बात नहीं, जैसे अंडर द कारपेट उन्होंने कर दिया, फिर भी इतना ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया इस जगह के ऊपर जो कांड हुआ था 1400 ज़्यादा लड़कियों के साथ। फिर 2014 आया और उसमें एक एक्टिविस्ट हैं एलेक्स चे जिनका नाम है, उन्होंने 2014 में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ये जो कांड हुए हैं ये हज़ारों की गिनती में इसमें लड़कियां हैं और इसमें जो ज़्यादातर 90% जो आदमी हैं, बंदे हैं, वो एशियन कम्युनिटी के हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये बोला। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूं, तो प्लीज़ कंसीडर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इसके बाद दोस्तों ये ग्रूमिंग गैंग एक बार फिर से हाईलाइट हुआ न्यूज़ में। मैनचेस्टर के पास एक जगह है रॉचडेल, वहाँ पर जब ये केस हाईलाइट हुआ तो वहाँ पर भी जांच में पाया गया कि सैकड़ों लड़कियों के साथ ये जो ग्रूमिंग गैंग है उन्होंने उनको अब्यूज़ किया था। और ये 2008 से 12 तक की रिपोर्ट आई थी और उसमें यही सेम पैटर्न बताया गया था। ये बच्चों की एज होती है, लड़कियों को यंगर एज होती है स्कूल वाली, वहाँ पर ये उनको ग्रूम करना शुरू कर देते थे और उनका फ़ायदा उठाते थे बाद में और इनको ब्लैकमेल करते थे, जिसकी वजह से 9 जो बंदे थे उस समय अथॉरिटीज़ ने इनको सज़ा दिलवाई थी और ये 9 के 9 ही पाकिस्तानी ओरिजिन के ये बंदे थे जब इनको सज़ा हुई। और 2024 तक आते आते वहाँ पर जो था 47 लड़कियों को जो था न्याय मिल पाया, जो अब्यूज़ गिना गया था उस जगह पर हुआ था। और उस 47 में से 42 बंदों को वहाँ की अथॉरिटीज़ ने सज़ा दिलवाने में कामयाब हुए थे और उसमें मजॉरिटी, जहाँ आप कह लो कि ज़्यादातर जो बंदे थे वो पाकिस्तानी ओरिजिन के ही बंदे थे। तो आप देखिए ये पैटर्न जो था 1990 लास्ट से लेके आप अभी तक 2024 तक लगा लो कि जो पैटर्न था एक चलता आया था और 1400 एक जगह पर, 100 कहीं पर, 500 कहीं पर, ऐसे करते करते ये गैंग जो था, आप देखो कि इसकी कितनी बड़ी रेंज थी और काम देख लो ये क्या करते थे। और जो गिरफ्तार होकर जिनको सज़ा भी मिलती थी उनमें या 90% आप कह लो मोर और लेस ये पाकिस्तानी ओरिजिन के बंदे होते थे जो लड़कियों को अब्यूज़ करते थे। यहाँ तक नहीं कि एक ही पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके लिए सॉरी फील किया था। 2015 में मार्च में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो है उन्होंने भी पब्लिकली अपॉलॉजी की थी कि हम ये जो लड़कियां थी अब्यूज़ हो रही थी उनको हम सज़ा दिलवाने में, उनके जो आरोपी थे उनको सज़ा दिलवाने में हम नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि कई पुलिस अधिकारियों को इस्तीफ़े भी देने पड़े थे उस समय। ये तो सिर्फ 2 ही केस है दोस्तों, मैंने आपको एक तरह से समझाने के लिए केस का जो मेन क्रक्स था उसको बताने के लिए आपको मैंने बताएं। ऐसे कई हज़ारों, कई सैकड़ों केसेस हुए यूके के अलग अलग एरियाज़ में और जहां पर पुलिस फेल हुई। क्यों? क्योंकि ये जो अपराधी थे, जहाँ जो अब्यूज़ करने वाले थे, वो एक ही कम्युनिटी को आप कह सकते हैं कि वो टारगेट करते थे। इसकी वजह से, वो डर की वजह से आप समझ लो या कैसे भी, इसकी वजह से पुलिस ज़्यादातर ओपनली कुछ कर नहीं पाई। तो मैंने सिर्फ आपको 2 ही केस बताए हैं इसके लिए। इसके बाद यूके में कई NGOs ने जाके अपने अपने तरह से इन्वेस्टिगेशन की और उनकी रिपोर्ट्स शाया की, जिनमें से मैं आपको एक का बता देता हूँ। उनकी रिपोर्ट मानी जाए तो जो 16 से 17 साल की लड़कियों की गिनती है वो 50,000 से भी ज़्यादा है जो ग्रूमिंग गैंग्स ने उनके साथ अब्यूज़ किया था। 50,000 से भी ज़्यादा। और उनकी रिपोर्ट मानी जाए तो सिर्फ अभी तक 5,000 के आसपास ही लड़कियां कैमरे के सामने जहां अथॉरिटीज़ को जाके उन्होंने कंप्लेंट की थी। आप सोचो कि 50,000 लड़कियों में से सिर्फ 5,000 सामने आके उन्होंने अपने आप को लोगों को बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। कि आप सोचो कि ये मेंटली उन बच्चों को, मैं तो उनको बच्चों ही बोलूँगा, आप चाहे जो मर्जी कहें, क्योंकि मेरे लिए वो जो 16-17 साल तक भी वो बच्चे ही हैं।
तो ये बच्चों को कैसे मेंटली टारगेट करते थे, आप इनकी सोच देखो कि 50,000 में से सिर्फ 5,000 बच्चे सामने आए। ये एक NGO की तरफ से ये रिपोर्ट शाया हुई थी। 2017 में एक और रिपोर्ट आई थी लोगों के सामने, जिसमें उन्होंने एक और इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें बताया गया था ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं उनमें 84 जो हैं % जितने भी केस अभी तक हुए हैं उनमें एशियन बंदे इन्वॉल्व थे, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ओरिजिन के बंदे थे। आप ये सोचो कि 100 में से 84% एक ही कम्युनिटी के बंदे। आप एक तरह से आप हिल जाएंगे ये सोच के। और चलिए अभी बात करते हैं कि ये अब हाईलाइटेड इतना क्यों हो रहा, और यूके के जो PM हैं, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, वो क्यों टारगेटेड हो रहे हैं दूसरे लोगों की तरफ से। क्यों ये जनवरी, इसी साल जनवरी में एक ट्वीट होती है इलॉन मस्क की तरफ से, और उन्होंने इस ट्वीट में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टामर, उनको टारगेट किया था कि ये उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ये जो ग्रूमिंग गैंग यूके में इतने सक्सेसफुल हुए और इनको पुलिस पकड़ नहीं पाई, उन्होंने सीधा सीधा यूके के प्रधानमंत्री को अटैक कर दिया था। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि PM का क्या लेना देना, ये मैं आपको यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूं कि जब ये गैंग पीक पर थे 2010 के आसपास, ये जो अभी यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टामर, पब्लिक इंक्वायरी के डायरेक्टर थे तब जब ये कांड हो रहे थे। तो इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग ये माना जाए तो ये उनको इसलिए इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आपने उस समय जब आप एक पोजीशन में थे, आपने उस समय इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। और अब जब वो मांग कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, तो केयर स्टामर की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा आनाकानी कर रही है कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस केस की नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक कम्युनिटी के ऊपर टारगेट होगा और यहाँ पर एक सेंसिटिव माहौल बन सकता है। इसकी वजह से इलॉन मस्क जो हैं वो केयर स्टामर को टारगेट कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अगर आप उस समय एक्शन लेते, जहाँ अपनी जो एक अथॉरिटी थी आपके पास, उसको यूज़ करके वहाँ पर ही आप इसको रोक सकते थे। इसकी वजह से इलॉन मस्क जो हैं वो काफ़ी ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, और अब तो काफ़ी लड़कियां जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं जिनको उस समय अब्यूज़ हुआ था। अब वो मैच्योर हो चुकी हैं, अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं एज के अकॉर्डिंग, तो वो अब आके खुल कर बोल रही हैं कि हमारे साथ कैसा हुआ था। तो इसकी वजह से इलॉन मस्क जो है अभी 2025 में भी इस केस को पूरी तरह ऊपर उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री को यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि जो किंग हैं यहाँ के, किंग चार्ल्स, उनको उन्होंने अपील की है कि आप ये जो इनकी गवर्नमेंट है इसको तोड़ के नए इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये उन ग्रूमिंग गैंग्स को ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। ये इलॉन मस्क के द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए हैं यूके की गवर्नमेंट के ऊपर। जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टामर, उन्होंने इलॉन मस्क के सारे जो आरोप थे उनको बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया है कि हम अपनी कंट्री में अपने लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, और जो आरोप जो इलॉन मस्क हैं उनके ऊपर डायरेक्ट लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी बेसलेस हैं, उनका कोई भी सच्चाई नहीं है। और हमने हर तरीके से लॉ को फॉलो किया, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन लड़कियों को इंसाफ तो था उसमें रुकावट पड़ सके। तो पूरी तरह आप समझ लो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने उनके जो आरोप थे इलॉन मस्क के, उनको बेबुनियाद बताया है। और यहाँ पर एक और दोस्तों मैं आपको फैक्ट बता दूं कि ये जो इंडियन कम्युनिटी है, नॉट ओनली इन यूके, जो और अदर कम्युनिटीज़ हैं जैसे यूरोप में हैं, US में हैं, इवन कि इंडिया के भी जो लोग हैं वो भी जो गवर्नमेंट है और उनके जो PM बयान देते हैं ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर, वो उनके ऊपर नाराज़ हैं और उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा करने की वजह ये है कि वो जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप इन गैंग्स को एशियन क्यों कह रहे हैं, आप उनको एशियन
एशियन गैंग मत बोलिए, उनको आप पाकिस्तानी बोलिए, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो 90% लोग हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते। तो आप एशियन ना बोलो, क्योंकि इसकी वजह से जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो इंडियन को भी इन ग्रूमिंग गैंग्स में शामिल समझती हैं कि जब वो एशियन का टैग लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एशिया में तो कई देश आ जाते हैं, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, मलेशिया भी है, चाइना भी, कई कंट्रियां आ जाती हैं। इसलिए जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी है वो यूके के जो लीडर्स हैं उनको बता रहे हैं कि आप प्लीज़ इनको एशियन गैंग ना बोलें, क्योंकि इसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, ये एक ही कम्युनिटी का है काम और एक ही कंट्री वालों का काम है। तो आप उनको बोलें, आप ऐसे ना को। ये भी एक डिबेट यूके में चल रही है, ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है इस समय। तो इसलिए मैं पूरी रिसर्च कर रहा था, जब पूरा इसको देख रहा था कि मैं आपके कैसे ये प्रेजेंट करूं ये केस, क्योंकि आप एक बार दोस्तों सोच के देखो कि 11-12 साल से लेके 16-17 साल के जो बच्चे, जिनको मैं बोलूँगा, उनको ये कैसे अब्यूज़ करते थे। एक स्कूल गोइंग बच्चे जिनको ये गिफ्ट्स दे के, उनको अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिला के, उनको मॉल्स में शॉपिंग करवा के पहले फंसाते थे, फिर इनका धीरे धीरे ये खुद शोषण करते थे, फिर दूसरे अपने यारों दोस्तों से उनका शोषण करवाते थे यूके में रह के, और एक ही कम्युनिटी को ये टारगेट करते थे। आप इनकी सोच देखो, क्या क्या बंदे हैं यार, ये कौन लोग हैं यार, ये कैसे सोचते थे कि ये ऐसा करके बच्चों के साथ ये बच के निकल सकते हैं। अभी ये काफ़ी केस हाईलाइट होगा, मेरी आप बात को नोट कर लें, क्योंकि ये केस बहुत तादाद में फैला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 से ज़्यादा एक रिपोर्ट की माने तो लड़कियां हैं। तो ये लोग ऐसे ऑपरेट करके उनको नोचते थे, उनको अब्यूज़ करके उनको मारते पीटते थे, उनसे ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे, हर वो गंदा काम ये करवाते थे। तो इसलिए मैंने टाइम लगाया कि मैं इसको पूरी तरह समझ के आपको मैं बताऊं। और इसमें देखो कि एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा वो बंदे हैं इसमें इन्वॉल्व। अब क्या कह सकते हैं हम, अब देखिए ऊंट किस करवट में बैठता है। मैं आपको ज़रूर इसका जब कोई भी आएगा इसका रिज़ल्ट, अभी देखते हैं गवर्नमेंट जो है पब्लिक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करती है या नहीं करती है। जहाँ ट्रंप की गवर्नमेंट जब आती है, ट्रंप सरकार की, उसके बाद इस केस में क्या तब्दीली आती है, क्योंकि यूके में भी अब काफ़ी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि ये जो हमारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है उनको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। तो अभी देखिए क्या होता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा इसकी। अब कोई भी अपडेट आएगी। आपको अभी तक ये वीडियो कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।